हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन की पॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिकली स्टरलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस रह सकते हैं उसके बारे में हम लोग क्विक डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन आ भी सकता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डी वैल्यू। डी वैल्यू को आपको एज इट इज़ याद रखना है। डी वैल्यू आपका क्या रहता है? डी स्टैंड फॉर डेसिमल रिडक्शन टाइम। ठीक है, तो डी वैल्यू मीन्स डेसिमल रिडक्शन टाइम। और ये डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या होता है आपका? इट इज़ टाइम इन मिनट्स एट एनी डिफाइंड टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय 90% ऑफ वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो डेफिनेशन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। या डी वैल्यू स्टैंड फॉर व्हाट? तो डी वैल्यू आपका क्या स्टैंड करता है? डेसिमल रिडक्शन टाइम। सेकंड आ गया आपका जेड वैल्यू। जेड वैल्यू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जेड वैल्यू बेसिकली आपका क्या होता है? थर्मल डिस्ट्रक्शन टाइम। ठीक है, थर्मल डिस्ट्रक्शन टाइम, इसको समझना है आपको। ठीक है, इट इज़ the number of degree of temperature change to produce 10-fold change in D value। ठीक है, तो कितने टेम्परेचर पे कितना D वैल्यू आपका चेंज हो रहा है, वो आपका क्या है? Z वैल्यू। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन डेफिनेशंस को एज इट इज़ याद रखना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट आपका ये रहता है पास्चुराइजेशन। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन बेसिकली आपका क्या है? एक मेथड है स्टरलाइजेशन का। और बेसिकली पास्चुराइजेशन इज़ यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो इसके अंदर 3 डिफरेंट मेथड्स आते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो LTST, लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ST नहीं होगा, ये लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, LT। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज होल्डिंग मेथड। ठीक है, तो होल्डिंग मेथड इज LTLT। ठीक है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टरलाइजेशन कितने टेम्परेचर पर करते हैं ये आपको याद रखना है। 62.90 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट। ठीक है, तो 3 मिनट ज़्यादा टाइम। ठीक है, सेकेंड आता है आपका HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैश मेथड। ठीक है, तो फ्लैश मेथड में हम लोग कितने टेम्परेचर पर करते हैं स्टरलाइज? 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 17 सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। थर्ड मेथड आता है इसमें अल्ट्रा पास्चुराइजेशन। अल्ट्रा पास्चुराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? 82 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आगे आपके पास्चुराइजेशन। बेसिकली इट इज़ अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। और 3 मेथड्स, LTLT, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल्डिंग मेथड। HTST, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश मेथड। एंड अल्ट्रा पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट आपका आ गया टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन भी आपको याद रखना है। टिंडलाइजेशन बेसिकली आपका क्या है? ये भी एक आपका स्टरलाइजेशन मेथड है, वेयर हीटिंग ऑफ मटेरियल इज डन एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 सक्सेसिव डेज फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, तो 20 मिनट्स के लिए 3 डेज तक क्या करते हैं हम लोग? 80 डिग्री सेल्सियस पर स्टरलाइजेशन करते हैं किसी भी मटेरियल की। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडलाइजेशन। नेक्स्ट आपका स्टरलाइजेशन मेथड आ गया ड्राई हीट। ठीक है, तो ड्राई हीट में बेसिकली आपका क्या रहता है? ड्राई हीट की जब हम लोग बात करेंगे, हम बात करते हैं किसकी? हॉट एयर ओवन की। किसकी? हॉट एयर ओवन। ठीक है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ ड्राई हीट मेथड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंड,
वैलिडेशन मेथड्स क्या क्या होते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड्स के। पहला क्या होता है, ब्राउनीज हीट सेंसिटिव टेप्स। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी हीट सेंसिटिव टेप्स होती हैं। अंडर अंडर हीटिंग कंडीशंस ये क्या करती हैं, कलर चेंज करती हैं। ठीक है, तो वो कलर चेंज बताता है वेदर आवर ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज वैलिडेटेड और नॉट। ठीक है, सेकंड आपका क्या हो स्टरलाइजेशन मेथड क्या रहता है इसमें, स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस। ठीक है, तो इनके स्पोर्स भी यूज होते हैं फॉर द वैलिडेशन ऑफ ड्राई हीट या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। और जब हम लोग स्टरलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो स्टरलाइजेशन टाइम भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। तो स्टरलाइजेशन टाइम 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये आपका स्टरलाइजेशन टाइम होता है स्टरलाइजेशन अचीव करने का किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या इक्विपमेंट का जिसका भी हम लोग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड आ गया आपका मॉइस्ट हीट मेथड। ठीक है, स्टरलाइजेशन मेथड आ गया आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की जब हम लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑटोक्लेव की। हम किसकी बात करेंगे, ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ऑटोक्लेव का बेसिकली आपका क्या है मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन, डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो मैकेनिज्म आपको याद रखना है, मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट आपको याद रखना है वैलिडेशन मेथड। वैलिडेशन मेथड बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस एंड बैसिलस कोएगुलेंस। ठीक है, तो ये आपके वैलिडेशन मेथड होते हैं। बेसिकली इनके स्पोर्स यूज होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैलिडेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजर, या आप इसको सिंपली बोल सकते हैं ऑटोक्लेव। एंड स्टरलाइजेशन टाइम आपको याद रखना है, स्टरलाइजेशन टाइम 118 to 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट्स एट 10 lb ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट मेथड आपका आ गया स्टरलाइजेशन का इथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, या इथाइलिन ऑक्साइड। तो इथिलीन ऑक्साइड की जब हम लोग बात करेंगे, ये आपका किस फॉर्म में यूज़ होगी, ये होगी गैसियस फॉर्म में यूज़। ठीक है, तो गैसियस फॉर्म में यूज़ होगा, तो इट इज़ यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स और इस तरह के या फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स। ठीक है, तो इस पर्पस में यूज़ होगा। मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है, एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। एंड इसका वैलिडेशन मेथड क्या होता है, वैलिडेशन मेथड स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस। नेक्स्ट आपका स्टरलाइजेशन मेथड होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड भी आपका फ्यूमिगेशन पर्पस में यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो इसका भी मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है, एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। और बेसिकली जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड हैज़ एबिलिटी टू किल द स्पोर्स। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को ओवरनाइट फ्यूमिगेशन करके रूम को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इट हैज़ एबिलिटी टू किल द स्पोर्स। और फॉर्मेल्डिहाइड आपको याद रखना है हाईली इरिटेटिंग टू आइज। ठीक है, तो इट इज़ हाईली इरिटेटिंग टू आइज एंड आवर सेंसेस, नोज। ठीक है, तो आइज और नोज में बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करती है ये। नेक्स्ट आपका आ गया नेक्स्ट स्टरलाइजेशन मेथड यूवी रेज। यूवी स्टैंड फॉर अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज का मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन डैमेज एट 253.5 नैनोमीटर। ठीक है, तो यूवी रेज की कौन सी वेवलेंथ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी स्टरलाइजेशन के लिए, वो होगी 253.5 नैनोमीटर या इसके आसपास की रेंज। और इसका वैलिडेशन मेथड क्या होता है, बैसिलस प्यूमिलस। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन मेथड आपका क्या आ गया, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इसका मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होगा, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या
बैक्टीरिया, ठीक है। और इसका वैलिडेशन मेथड क्या होता है, माइक्रोकोकस रेडियोफेना। नेक्स्ट आपका स्टरलाइजेशन मेथड आ गया फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में आपका क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन इज रिटेंशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो रिटेंशन ऑफ बैक्टीरिया आपका बेसिकली 0.22 माइक्रोमीटर पोर साइज का जो आपका जो फिल्टर मीडियम है वो यूज़ होता है। और वैलिडेशन मेथड इसमें क्या रहता है, वैलिडेशन मेथड आपका इसमें स्पोर्स ऑफ सुडोमोनास डिमिन्यूटा एंड सिरेशिया मार्सिसेंस, और इसके अलावा बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द वैलिडेशन ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ filtration method sterilization by filtration method. So this is all about sterilization key points. आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।